Good morning, students. 15th lesson, life process in living organism. Life processes in living organism. Last time we have seen the central nervous systems, isn't it? The human nervous system, that are central nervous system, peripheral and autonomic nervous system. The central nervous system we have learned the last video, and today we will see the parts of brain. Structure of brain. The brain of an adult human weighs about 1300 to 1400 grams and consists of approximately 100 billion neurons. तो कितना रहता है, न्यूरॉन्स कितना रहता है एक ब्रेन में अडल्ट ह्यूमन का? 100 बिलियन न्यूरॉन्स रहता है. और वो कितना वेट रहता है? 1.5 kg अप्रोक्सीमेटली. 1300 to 1400 ग्राम्स मीन्स 1.5 kg तक रहता है अपना ब्रेन का वेट. और लेफ्ट साइड का ब्रेन जो रहता है वो लेफ्ट का साइड ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ अवर बॉडी एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. जो लेफ्ट साइड रहता है वो राइट साइड का बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन जो रहता है वो लेफ्ट साइड का बॉडी को कंट्रोल करता है. और इन एडिशन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स आवर स्पीच एंड कन्वर्सेशन, राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड whereas the right side controls the artistic abilities. तो जो आर्ट रहता है, म्यूजिक रहता है, वो सब कौन सा इसमें रहता है? राइट साइड का ब्रेन करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द सेलिब्रम. सेलिब्रम बोला तो क्या रहता है? दिस इज द लार्ज पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेलिब्रल हेमिस्फीयर्स. सबसे बड़ा लार्ज पार्ट कौन सा रहता है? सेलिब्रम रहता है. और ये जो रहता है हेमिस्फीयर जो रहता है वो जॉइंट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टफ फाइबर्स कॉल्ड नर्व ट्रैक्स. तो ये जॉइंट किससे रहता है? टफ फाइबर्स रहता है, फाइबर्स से कनेक्ट रहता है, ये वो नर्व ट्रैक्स बोलते हैं. एंड द सेलिब्रम ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ब्रेन. जो सेलिब्रम है ब्रेन का 2/3 पार्ट भी ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पार्ट है, इसलिए ज़्यादा स्पेस भी लगता है उसको. और इट इज़ कॉल्ड द लार्ज ब्रेन. उसकी वजह से हम लोग सेलिब्रम को क्या बोलते हैं? लार्ज ब्रेन बोलते हैं. एंड इट्स सरफेस हैज़ डीप irregular ridges and grooves which are called convolutions. And convolution increase the surface area of cerebrum and therefore a large number of nerve cells can be accommodated. तो उसकी वजह से बहुत सारा नर्व सेल्स जो रहता है वो इसके अंदर एकोमोडेट हुआ रहता है, उसके अंदर रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द सेलिब्रेलम. This is the smaller part of the brain situated below the cerebrum and at the back of the cranial cavity. अपने गले के ब्रेन का सबसे पीछे रहता है, क्रैनियल कैविटी का पीछे का साइड में रहता है ये सेरिब्रेलम. और सेरिबेलम जो रहता है, सेरिबेलम सबसे छोटा पार्ट रहता है ब्रेन का. नेक्स्ट इज द मेडुला ऑब्लांगेटा. दिस इज द हिंट मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. ये इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है मेडुला ऑब्लांगेटा. और वो देर आर 2 ट्रायंगुलर स्वॉलन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड pyramids on the upper side of medulla oblongata and the medulla oblongata continues downwards as a spinal cord, as the spinal cord. तो मेडुला जो नीचे के पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड को ऐसा नीचे के पार्ट के लिए ये रहता है. ऊपर पार्ट जो रहता है, अपर साइड जो रहता है वो पिरामिड्स का जैसे रहता है. और ऊपर जैसे जैसे नीचे आता है वो किसको कनेक्शन हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्शन हो जाता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या है देखते हैं. जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज द हेल्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम. तो स्पाइनल कॉर्ड रहता है किधर रहता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है, या बैकबोन जो रहता है उधर ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है. और इट इज स्लाइटली थिक बट ग्रेजुअली टैपर्स टूवर्ड्स द एंड. तो एंड तक आने तक वो पतले होते हैं. पहले जो ब्रेन के उधर क्या रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा जाड़ा रहता है और वैसे जैसे नीचे आते रहते हैं वो पतले होते जाता है. ठीक है. और उसमें थ्रेड लाइक फाइबर भी रहता है. और लास्ट में सबसे लास्ट एक थ्रेड लाइक फाइबर रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज फिलम टर्मिनल. उसको क्या बोलते हैं? फिलम टर्मिनल बोलते हैं. ठीक है. तो स्पाइनल कॉर्ड आप लोग दिख रहे हैं पिक्चर 15.15 में दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में. 15.15 में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों दिया हुआ है. ठीक है. और नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सेलिब्रम, सेलिब्रेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और स्पाइनल कॉर्ड. तो सेलिब्रम का फंक्शन क्या रहता है? वॉलंटरी मूवमेंट्स जो भी रहता है वो, या प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, ये दिमाग से जो करने वाला काम रहता है वो सब कौन करते हैं? सेलिब्रम करता है. ठीक है. सेरिब्रम जो रहता है क्या करता है?
अपने मूवमेंट्स जो रहते हैं वॉलंटरी, अपने को इच्छे से हम लोग जो भी मूवमेंट करते हैं और प्लानिंग ये सब वो करते हैं। और सेरिबेलम का क्या काम रहता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। सेरिबेलम क्या करते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना और मेंटेन बॉडीज बैलेंस जो रहता है वो मेंटेन करना, दैट इज द पार्ट ऑफ सेरिबेलम। तो सेरिबेलम फंक्शन नहीं करेंगे तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करें तो क्या रहेंगे, अपने को बैलेंस नहीं मिलेगा बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये जो है वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जैसे बीटिंग, हार्ट बीटिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन, ये सब अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, अपने आप चालू ही रहता है। ये इसका सब कंट्रोल किसके पास रहता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मीन्स हम मन से नहीं कंट्रोल कर सकते इसको। नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करते हैं, जो स्किन रहता है उसको ब्रेन तक वो कंडक्ट करते हैं, और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और ब्रेन से मसल्स और ग्लैंड्स तक जो भी कंडक्शन रहता है वो सब ये स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। और फंक्शंस एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन एज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, जो सेंटर कोऑर्डिनेशन करने का काम भी ये स्पाइनल कॉर्ड का रहता है। ओके, नेक्स्ट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा है? क्रेनियल नेर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। जो नर्व्स कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाकी का पूरा पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्व्स क्या रहता है? नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन में से निकलता है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द वेरियस पार्ट्स ऑफ द हेड, thorax and abdomen. There are 12 pairs of cranial nerves. तो कितना pairs है? 12। और वो किधर किधर रहता है? अपने abdomen में, मीन्स पेट के उधर, और thorax बोला तो गले के उधर, और हेड को, ये अलग अलग पार्ट में एसोसिएट हुआ रहता है, ये 12 pairs। नेक्स्ट इज द स्पाइनल नर्व्स। नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल। जो स्पाइनल कॉर्ड में से जो भी नर्व्स आता है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, एंड दीज आर एसोसिएटेड विथ आर्म्स, लेग्स, स्किन एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये किससे एसोसिएट रहता है? हाथ को, पाँव को और बाकी का अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो उधर स्पाइनल नर्व्स कितना है? 31 पेयर्स रहता है। बाकी क्रेनियल नर्व्स जो रहता है 12 रहता है, तो स्पाइनल केयर जो रहता है 31 पेयर्स रहता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा देखा अभी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चुका है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हो चुका है। नेक्स्ट इज द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ओके देन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।